नालंदा को पहली बार एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की सौगात मिली है। राजगीर प्रखंड के छबीलापुर स्थित के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने निःशुल्क ओपीडी सेवा शुरू कर दी है, जिसका लाभ प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज ले रहे हैं। आसपास के ग्रामीण इलाकों से भारी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। यह संस्थान अब तक शहरी इलाकों तक सीमित बेहतर चिकित्सा सुविधा को गांवों की दहलीज तक पहुंचा रहा है। गरीब और असहाय मरीजों के लिए यह अस्पताल किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, टीएमटी जैसी प्रमुख जांचें आधे शुल्क पर उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम हृदय, शिशु, स्त्री, हड्डी, दंत और ईएनटी रोगों सहित कई विभागों में सेवाएं दे रही है। साफ सुथरा परिसर, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ और सुलभ पहुंच इसे और प्रभावी बनाते हैं। के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन इंजीनियर रवि चौधरी ने बताया कि के विश्वविद्यालय के बाद अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक सशक्त कदम उठाया गया है। यह मेडिकल कॉलेज नालंदा, नवादा, शेखपुरा और पटना के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी कमी को पूरा करेगा। छबीलापुर जैसे पिछड़े इलाके में अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान की यह स्थापना भविष्य में इस क्षेत्र को पूर्वी बिहार का एक बड़ा मेडिकल हब बना सकती है। क्या सुविधाएं सर? हमारे यहाँ पे पूरे निःशुल्क सेवाएं हैं सर। हमारे ये हॉस्पिटल जो अभी आपका जून 2024 से स्टार्ट हुए हैं सर। हमारे यहाँ पे अभी एक्यूरेट पेशेंट जो है, अभी तक के पेशेंट 25 से 30 हजार पेशेंट आ रखे हैं सर। और हमारे यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उसमें से आपका रेडियोलॉजी फ्री है, पैथोलॉजी फ्री सेवाएं हैं, डॉक्टर फ्री इलाज करते हैं सर। और जितने भी दवाइयाँ वगैरह है वो 50% तक का छूट पे पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है सर। क्या फीडबैक मिला है? सर पेशेंट का फीडबैक अभी तक अच्छा आया है। जो भी पेशेंट आए हैं यहाँ से रिकवरी करके गए हैं। और डेली बेसिक पेशेंट में हमारे यहाँ पे 40 to 45% सर रिविजिट पेशेंट आते हैं, जो ओल्ड डाटा से आते हैं सर। वो लोग दूसरी बीमारियां लेकर भी आते हैं, वो भी सही होकर उनका जाता है सर। ऑपरेशन वगैरह सर हमारे यहाँ पे एसआर है, जो सीनियर डॉक्टर्स है वो लोग गाइड करते हैं सर। ऑपरेशन अभी तक यहाँ पे अच्छे तरीके से हुए हैं सर। जो भी पेशेंट आए हैं, ऑपरेशन वाले भी पेशेंट पूरा 100% सर रिकवरी करके गए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय सर नेहा सिंह हुआ। फर्स्ट टाइम आया है, हमको व्यवस्था सुविधा यहाँ का सब कुछ ठीक लगा और इलाज करवाए हमको डॉक्टर साहब से तुरंत मिल लिए। मेरा अपॉइंटमेंट तुरंत हो गया, चेकअप भी था, सब हो गया मेरा। 100। क्या नाम है? अविनाश कुमार। नर्स वगैरह अटेंडेंस वगैरह कैसा व्यवहार है? अच्छा 100। बहुत अच्छा सुविधा है सर। इस इलाका में पहली बार इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल खुला है। बहुत ही बेहतर है। यहाँ का स्टाफ का भी विचार व्यवहार बहुत अच्छे से, मरीजों के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत कुमार, गुरौर के रहने वाले हैं। नालंदा जिला के राजगीर सब डिवीजन के इस छबीलापुर इलाके में लोदीपुर गांव में जो हम लोगों ने के मेडिकल कॉलेज के लिए जो निर्माण शुरू किया है, उसमें मेरा प्रयास है कि के यूनिवर्सिटी में हमने सब कॉलेज खोल दिया। केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई हमने शुरू कर दी। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक और माइलस्टोन है जिसको खड़ा करना था। और किसी भी राज्य के लिए और किसी भी देश के लिए दो चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो बेसिक तौर पर शिक्षा और चिकित्सा, ये दो इम्पोर्टेंट पिलर हैं। और जिस प्रदेश की शिक्षा और चिकित्सा पद्धति या सिस्टम जो है मजबूत नहीं है, तो वहाँ के लोगों का जो हम लोग बोलते हैं ब्रॉटअप जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और आप देख रहे होंगे कि शिक्षा के प्रयास में सरकार ने भी बहुत मेहनत की है, शिक्षकों की बहाली हुई है, ये हुआ है। और हेल्थ में भी सरकार जो है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए स्थापना कर रही है। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि इस नालंदा जिला के लोदीपुर और छबीलापुर जो एरिया है, इसमें हमने कोशिश किया है कि
खुदागंज से लेकर के इस्लामपुर से लेकर के और इधर नारदीगंज तक लेकर के अपने राजगीर के जो एरिया है, इसमें हॉस्पिटल की बड़ी कमी है। सरकार की अगर हॉस्पिटल है तो चल रही है, लेकिन एक मास जो सिस्टम है 650 बेड का, उस तरह से लोगों को जो है कम दाम पे लोगों को शिक्षा और उसके साथ फिर चिकित्सा मुहैया कराना हमारे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य यही है। हम चाहते हैं कि क्योंकि नालंदा मेरा घर भी है, जिला भी है, तो यहाँ के लोगों के लिए अगर ये हो सके तो यही मेरा प्रयास है। अच्छा ये जो शिविर आपका पिछले एक सप्ताह से चल रहा, अब तक कितने मरीज यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन और इलाज करा चुके हैं, और आगे कब तक चलेगा? ये कल 300 पेशेंट आए थे और लगातार आ रहे हैं। डेली 300, 400, 500 का अपने आप पेशेंट आते हैं। कुछ हम लोग भी व्यवस्था करते हैं कि किसी को आने में दिक्कत होती है तो कभी छोटी गाड़ी या बस भी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि पेशेंट स्वयं समझे कि हमको कम दाम में इलाज हो रहा है, यहाँ की चिकित्सीय सुविधा अच्छी है और एक्सरे है। और ये जो है अभी हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 30 तारीख तक शुरुआत की है कि लोगों को बिल्कुल निःशुल्क जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम चाहेंगे कि और बिल्कुल निम्न दर पे ही जो है हम लोग लें कि हमारा हॉस्पिटल कम से कम खड़ा हो जाए, रन करने लगे, और मिनिमम कॉस्ट पे हम हॉस्पिटल को रन करें। यही मेरा उद्देश्य है। यहाँ अभी मरीजों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, जैसे सर्जरी के मामले में क्या सुविधा? देखिए, पहले तो ओपीडी की सुविधा हो गई थी, अब हम लोगों ने आईपीडी की भी किया है। तो जो लोगों को जो है छोटे मोटे जो ऑपरेशन की जो बात कर रही है, तो हमने शुरुआत करा दी है अपने ओटी में, और धीरे धीरे इसको हम लोग बृहत रूप में डालेंगे। हमारे पास सीटी स्कैन भी आ गया है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, हमारे पास एक्सरे मशीन जो है सब लगे हुए हैं, और ओटी और जो भी हमारा आईसीयू जो भी सिस्टम है, ये सब हमारा तैयार है। हम धीरे धीरे इसको रूप लाएंगे और लोगों को एहसास दिलाएंगे कि कम पैसे में भी चिकित्सा हो सकती है। थैंक यू।